स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल। और आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई एक बस थी, वो मोशन में थी मीन्स वो कोई एक पाथ कवर करेगी। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि वो एक कर्व पाथ, ऐसे एक कर्व पाथ कंसीडर कर रही है। यदि इस कर्व पाथ में मैं आपसे पूछूं कि क्या इस बस की कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी, क्या बस कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन योर आंसर विल नो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बस ने एक डायरेक्शन में मूव किया, फिर यहाँ पे उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, फिर यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज किया, फिर यहाँ पे। तो इस पूरे जर्नी में बस ने अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज किया है और जो पाथ है वो बिल्कुल एक कर्व पाथ है। यदि हम क्या करते इस स्टार्टिंग, और दूसरा एक मोशन किस टाइप का हो सकता है कि बस यहाँ से मूव करती, यहाँ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और यहाँ एक एंडिंग पॉइंट थी। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक यदि इसे मोशन करना है तो दूसरा तरीका हो सकता था कि वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ऐसे लेती, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में भी ऐसे जा सकती थी। यही दो तरीका है ऑब्जेक्ट के मोशन करने का कि वो तो या तो एक कर्व पाथ पे कर सकती है, जिगजैग पाथ पे, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकती है। मोशन करने के यही दो वे हैं। तो इन्हीं दोनों वेज के बेसिस पे हम लोग अब डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि डेफिनेशन की बात करें तो बोलेंगे ड्यूरिंग द मोशन द एक्चुअल पाथ टेकन बाय any object is called the distance. The length of actual path taken by any moving body is called the distance. जो उसने मोशन में एक्चुअल पाथ कवर किया है वो एक्चुअल पाथ दो हो सकता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है। हम यहाँ पे बात करें सिर्फ कर्व वाले की, ये जो कर्व पाथ होगा इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस हैज़ नो एनी फिक्स डायरेक्शन, कोई इसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बट यदि हम लोग बात करें इस पाथ की, ड्यूरिंग द मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन में ये जो लेंथ ऑफ द पाथ है इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट the shortest distance between any two point is called the displacement। दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट में अब देखते हैं यहाँ पे कि जब कोई एक बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। बट यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाले कंडीशन में क्या होता है। लेट सपोज ये बस यदि यहाँ से कोई एक अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक बॉल है, वो यहाँ से ऐसे रोल करती हुई ऐसे जाती है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रोल करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। तो इस बॉल की यदि आप डिस्टेंस की बात करेंगे देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, उसने ये पाथ कवर किया है एंड इस पाथ की कोई एक फिक्स डायरेक्ट, इस पाथ में जो बॉल ने मोशन किया उसकी बॉल की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं रही, हमेशा उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। बट यदि आप इसने जो टोटल इनिशियल पॉइंट, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में यदि आप एक स्ट्रेट पाथ बनाना चाहें बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो कितने तरीके का हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, ऐसे सिर्फ एक हो सकता है। बट यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए आना है तो वो थाउजेंड ऑफ वे हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। बट दो पॉइंट के बीच का यदि शॉर्टेस्ट पाथ पूछा जाए या फिर स्ट्रेट पाथ पूछा जाए देन डैट विल बी ओनली वन। जो स्ट्रेट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा और उस शॉर्टेस्ट पाथ, उस स्ट्रेट पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो पाथ यदि हमने लिया ये पाथ हमारा होगा स्ट्रेट पाथ, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो पाथ इसने कवर किया ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब देखते हैं इन दोनों आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है।
जब ऑब्जेक्ट कोई एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो उस स्ट्रेट पाथ में चलने के लिए द मूविंग ऑब्जेक्ट विल टेक अ फिक्स डायरेक्शन, उसकी हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन सिस्टम ऐसे कंसीडर किया, ये है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से ऐसे मूव करते हुए जा रही है स्ट्रेट पाथ में। तो अब देखें क्या कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, देन इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज टू थिंग। एक तो आपको जो यूज करना होगा वो ये कि इस पाथ की लेंथ कितनी है, जितना इसने, जैसे यहाँ पे इस पाथ की लेंथ कितनी है, तो जो उसकी लेंथ होगी लाइक 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो भी हो, वो एक तो मैग्नीट्यूड आपको बताना होगा कि उस पाथ की लेंथ कितनी है, एज वेल एज यू हैव टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑल्सो। आपको ये भी बताना होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है ये भी बताना होगा। जब आप दोनों चीज़ को डिफाइन कर देंगे कि यस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड अ path of 4 kilometer in a particular direction, here we have taken east, देन ये चीज़ दो चीज़ डिफाइन करेगी उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को। बट यदि हमें डिस्टेंस को एक डिस्क्राइब करना तो उसके लिए हमें किसी एक डायरेक्शन को शो नहीं करना है, क्योंकि कर्व पाथ पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन को शो करना होगा। कुछ और चीज़ें देखते हैं कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसने मोशन शुरू किया है, इस पॉइंट से कोई ये पॉइंट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू किया और मोशन शुरू करके ऐसे मूव करते हुए फिर वो फाइनल इसी पॉइंट पे पहुँच जाती है। मीन्स इस मोशन में जो इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो दोनों की दोनों सेम हो जाती है। इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ, इस पाथ के लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे, देन इट विल द लेंथ ऑफ दिस पाथ टेल अस द डिस्टेंस, वो हमें ये बताएगा कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। बट यदि मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, then your answer will be 0, because the initial point and final point of the moving object is same. In this condition the displacement become 0 but the still distance not 0। तो यहाँ से एक हम लोगों को एक काफ़ी की पॉइंट क्या मिलता है कि ड्यूरिंग द मोशन डिस्प्लेसमेंट में बी 0 बट डिस्टेंस नेवर बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक और की पॉइंट हमारे पास है कि यदि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसने मोशन शुरू किया और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ से क्या किया, इसने टर्न लिया और टर्न लेने के बाद फिर ये ऐसे वापस आने लगा। तो यहाँ तक तो आपने इसके डायरेक्शन को शो किया ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ से वो वापस आ गया तो यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। बट यहाँ से अब इसके मोशन को यदि कंसीडर करेंगे तो ये उसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर इसको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए देन उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे बोलेंगे कि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया कि आपने कोई एक व्हीकल था, कोई एक, उसे आपने मूव करने का डायरेक्शन दिया ईस्ट डायरेक्शन में, मूव इन ईस्ट डायरेक्शन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपने ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने का ऑर्डर दिया, बट वो ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर ही मूव की है बट वो वेस्ट डायरेक्शन में चली गई है। तो उस कंडीशन में आपने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो उसने सेम लिया 4 किलोमीटर का, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उस डायरेक्शन में हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, -4 किलोमीटर। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव।
क्लियर। तो इस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो निगेटिव, क्योंकि हमने डायरेक्शन उल्टा लिया। एंड हमें डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए दोनों चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हेयर द मैग्नीट्यूड इज सेम बट वी हैव टेकन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द डिस्प्लेसमेंट बिकम निगेटिव। तो we can say that displacement may be positive, may be negative or may be zero, but distance will always पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही पाथ होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ होगा वो सिर्फ एक होगा, बट डिस्टेंस का पाथ कितना भी 1000 पाथ को वो फॉलो करते हुए बॉडी डिस्टेंस कवर कर सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट वाले में सिर्फ वो और सिर्फ वो एक पाथ ही कवर करेगा। जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो डायरेक्शन चेंज करने पे तो पाथ चेंज होगा ही, बट जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हुआ तो वो सिर्फ एक ही पाथ पे चलेगा। उम्मीद है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे और फिर इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।